हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज जैसे कि आप सभी जानते हैं जो बीएसएफ और सीएसएफ का रिटन एग्जाम है वो 8 नवंबर को होने वाला है। इसके अलावा जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं वो भी यहाँ पर कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो गाइज इसी को देखते हुए यहाँ पर हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं। और गाइज कंप्लीट वन बाय वन हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको बताएंगे। और गाइज अगर आपका भी बीएसएफ और सीएसएफ का रिटन एग्जाम है या फिर आपका जेके एसएसबी का कोई एग्जाम है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को। तो गाइज आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि आपकी कितनी एग्जाम की प्रिपरेशन है, आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और गाइज वीडियो के एंड में हम आपको जो जितना भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है हम इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखें और जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितने आंसर सही कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू, यानी कि यहाँ पर हिंदी में भी आपको दिखाएं, अगर आप हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अर्जुना अवार्ड किन को दिया जाता है, जो अर्जुना अवार्ड होता है इंडिया में वो किन को दिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग होते हैं स्पोर्ट्स में उनको दिया जाता है, पोइट्स को दिया जाता है, साइंटिस्ट को दिया जाता है या फिर एक्टर्स को दिया जाता है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ए, यानी कि यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको यहाँ पर जो है अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा किसी को भी अर्जुना अवार्ड नहीं दिया जाता है। गाइज नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली, यानी कि जो कश्मीर वैली की जो मेन सिटी है वो कौन सी है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पठानकोट है या फिर श्रीनगर है, कपवाड़ा है या फिर नून ऑफ दिस, जहाँ फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज जो मेन सिटी है कश्मीर वैली की वो श्रीनगर है। ठीक है, वी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइज थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन, यानी कि किस जमीन को आधी रात का सूरज का देश बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर आधी रात में सूरज का देश किसको बोला जाता है। यहाँ पर बीच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट, यानी कि यहाँ पर पूछा आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता। तो गाइज करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी कि नॉर्वे को यहाँ पर मिड नाइट जो है लैंड ऑफ मिड नाइट सन बोला जाता है, यानी कि आधी रात का सूरज का देश बोला जाता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा सतमे विजेते हैज बीन टेकन फ्रॉम, जो सतमे विजेते कहाँ से लिया गया। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है मधुक्या उपनिषद, यहाँ पर ऋग्वेदा, नटेश नयास्त्रा या फिर सामवेदा, इनमें से किन में से यहाँ पर जो है सतमे विजेते लिया गया है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा मनुद्या उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, ठीक है, मनुद्या उपनिषद। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया फिफ्थ क्वेश्चन जो है, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन, यानी कि जो चिल्का लेक है वो कहाँ पर सिचुएट की कहाँ पर पाई जाती है। उड़ीसा में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में या फिर नून ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कहीं भी नहीं पाई जाती है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि यहाँ पर जो उड़ीसा में जो है चिल्का लेक सिचुएटेड है, यानी कि चिल्का लेक जो है उड़ीसा में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। और गाइज सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, यानी कि जो मिजोरम की कैपिटल कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मिजोरम की कैपिटल कहाँ है। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए, यानी कि आइजवाल। ठीक है, आइजवाल आपकी करेक्ट आंसर रहेगा, आइजवाल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, कैपिटल ऑफ मिजोरम इज आइजवाल। ठीक है, तो गाइज बाहू इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि बिहू किस जो डांस है कौन सी स्टेट का, जो मतलब ट्रेडिशनल डांस किस स्टेट का है, यानी कि परंपरा की नृत्य के बोलते हैं जिसको, तो वो कहाँ का है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर इन्होंने पूछा है बिहार, असम, पंजाब या फिर नॉन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि जो असम है वो यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल डांस है जो बिहू। ठीक है, बिहू जो है वो असम का ट्रेडिशनल डांस है। तो गाइज एट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर, यानी कि जो लंदन है वो कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन से नदी के किनारे पाया जाता है, जेम्स के किनारे, टेम्स के किनारे या फिर हेम्स के किनारे या फिर थेम्स के किनारे। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि जो थेम्स, ठीक है, टेम्स के किनारे जो है लंदन पाया जाता है। तो गाइज इसके बाद जो क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा,
बाय यूजिंग ए मैप यू कैन फाइंड, यानी कि किसी नक्शे का प्रयोग करके, आप किसी नक्शे का इस्तेमाल करके आप क्या देख सकते हो। ठीक है गाइज, इन्होंने यहाँ पर 9th क्वेश्चन में पूछा है। डिस्टेंस देख सकते हो, डायरेक्शन देख सकते हो, एल्टीट्यूड देख सकते हो, या फिर नॉन ऑफ दिस, जहाँ फिर इनमें से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं देख सकते हो। तो गाइज इनमें से कुछ भी नहीं, नक्शे को देखकर हम किसी का मतलब नई डायरेक्शन देख सकते हैं, नई डिस्टेंस देख सकते हैं, नई एल्टीट्यूड देख सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन रहेगा, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मिड फोर्सेज, यानी कि जो आर्मिड फोर्सेज होती हैं, सुप्रीम कमांडर कौन होता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना गाइज, जो सी या करेक्ट आंसर रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्मिड फोर्सेज के। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, बीच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो डीपेस्ट ओशन का कौन सा है, यानी कि सबसे गहरा सागर कौन सा है इस दुनिया का, ठीक है, वर्ल्ड का। तो गाइस यहाँ पर पैसिफिक ओशन पूछा है इन्होंने, इंडियन ओशन पूछा है, अरेबियन सी पूछा है, या फिर इस नोन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि यहाँ पर आपका जो पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर बोलते हैं जिसको हम, वो सबसे गहरा है। 12 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पार्टिग्यूश, यानी कि जो जो इंडिया मतलब लिबरेट हुआ, मुक्त करवाया गया, यानी कि जो इंडिया को लिबरेट करवाया गया, मुक्त करवाया गया, जो पार्टिग्यूश लोग थे उनमें से, उनसे कब कब करवाया गया उसको जो है लिबरेट, इंडिया मतलब जो गोवा को इंडिया से मतलब लिबरेट कब करवाया गया इंडिया में। तो यहाँ पर 1947 में, 1965 में, 1961 में, या फिर 1960 में। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि यहाँ पर आपका 1961, यानी कि 1961 में जो है इंडिया जो है गोवा जो है इंडिया में जो गोवा लिबरेट करवाया गया पार्टिग्यूज से। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि पेरिस जो है वो कौन सी बैंक कौन सी रिवर के किनारे है, यानी कि कौन सी नदी के किनारे है। इन्होंने पूछा साइन है, थेम्स है, वोल्गा है, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस वोल्गा जो है वो मतलब जो पेरिस है वो यहाँ पर वोल्गा जो है उसके किनारे है, वोल्गा जो ठीक है रिवर के किनारे जो है पेरिस पाया जाता है। गाइस 14 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन बीच सिटी, यानी कि यहाँ पर जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर कौन सी सिटी में पाया जाता है, कौन से शहर में पाया जाता है। रेवा शहर में पाया जाता है, जयपुर में पाया जाता है, चंडीगढ़ में पाया जाता है, या फिर लखनऊ में पाया जाता है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका डी, यानी कि यहाँ पर आपका जो लखनऊ में है ना, तो लखनऊ में यहाँ पर जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है मतलब जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिटी है ये अपने लखनऊ सिटी में पाई जाती है। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, बीच इज H1N1, H1N1 क्या है, यानी कि यहाँ पर H1N1 किसको बोला जाता है, कफ को बोला जाता है, बर्ड फ्लू को बोला जाता है, या फिर स्वाइन फ्लू को बोला जाता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से किसी को भी कुछ मतलब बोला नहीं जाता है। ठीक है, तो गाइस स्वाइन फ्लू को H1N1 बोला जाता है। ठीक है, जो स्वाइन फ्लू होता है ना उसको यहाँ पर H1N1 बोला जाता है। बीच इज लाफिंग गैस, यानी कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस किसको बोला जाता है। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। तो गाइस करेक्ट आंसर रहने वाला है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही यहाँ पर लाफिंग गैस बोला जाता है। 17 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ अल्मीनियम, यानी कि जो अल्मीनियम की सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन सी है, अल्मीनियम जहाँ किस ओर में पाई जाती है। तो यहाँ पर गाइस इन्होंने बोला है बैक साइड में पाई जाती है, कैलामाइन में, कैल्कीसाइट में पाई जाती है, या फिर गैलेना में पाई जाती है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि बैक साइड में, यहाँ पर जो बैक साइड की ओर है वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अल्मीनियम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओर जो है बैक साइड है। 18 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर गाइज इन्होंने पूछा है द गैस टू डिस्टिंग्विश, यानी कि वो गैस जिसको हम एक्सटिंग्विश, यानी कि वो फायर, यानी कि वो कौन सी गैस है जो आग बुझाने के लिए मतलब इस्तेमाल की जाती है, वो गैस कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एक्सटिंग्विश, यानी कि यहाँ पर जो वो गैस कौन सी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए, नियान को इस्तेमाल किया जाता है,
या फिर नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका, यानी कि यहाँ पर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ही इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश यानी कि खत्म, उसको आग को बुझाने के लिए। द मैमल विच लेज एग्स इज, यानी कि वो मैमल वो जो अंडे देते हैं कौन से हैं, यहाँ पर बैट है, कंगारो है, स्क्वेरल है, या फिर डक विलिड प्लेटिपस। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिखाए, तो आपको बताना है कि वो मैमल मतलब वो मैमल्स जो अपने मतलब अंडे भी देते हैं, यानी कि वो एग्स ले करते हैं वो मैमल्स। तो गाइस करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका डक विलिड प्लेटिपस, यानी कि जो डक विलिड प्लेटिपस जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यानी कि जो डक विलिड प्लेटिपस है जो वो क्या है कि यहाँ पर जो अपने मतलब वो मैमल्स हैं लेकिन यहाँ पर एग्स भी ले करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर डी रहने वाला है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है लैपेरोस्कोपी इज कनेक्टेड विद, यानी कि लैपेरोस्कोपी जो है वो किसके साथ कनेक्ट की जाती है, राडार्स के साथ, साइंस ऑफ टिश्यू के साथ, स्टडी ऑफ लेजर बीम्स की, या फिर जाइनोक्रोनियल ऑपरेशन के साथ, जाइनोक्रोनियल ऑपरेशन के साथ वो है मतलब यहाँ पर उसको कनेक्ट किया जाता है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि जाइनोक्रोनियल ऑपरेशन के साथ जो है लैपोस्कोपी का कनेक्ट की जाती है। गाइस 21 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा है इन्होंने द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, यानी कि जो फोर्थ स्टेट है मैटर की वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, या फिर गैस। ठीक है गाइस, यहाँ पर तो गाइस बताना चाहते हैं एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो ये तो मैटर की मतलब फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ स्टेट है मैटर की वो यहाँ पर प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। गाइस करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला है, प्लाज्मा। तो गाइज इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सिड फर्टिलाइजर, यानी कि कौन सा जो है वो मिक्सिड फर्टिलाइजर है। यहाँ पर इन्होंने बताया यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, CAM है, या फिर NPK है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि यहाँ पर जो NPK है जो वो है यहाँ पर मिक्सिड फर्टिलाइजर है। ठीक है, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ, 23 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो काउ का मिल्क होता है, जो गाय का दूध होता है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उसमें कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें, जो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, या फिर विटामिन डी होता है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ए, यानी कि जो गाय के दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। टाइफाइड इज ए डिजीज ऑफ, यानी कि टाइफाइड किसका डिजीज है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पुश बताया, यहाँ पर इन्होंने बोला लीवर है, लंग्स का है, स्टोमच का है, या फिर इंटेस्टाइन का है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका डी, यानी कि यहाँ पर आपका इंटेस्टाइन का जो डिजीज है वो है यहाँ पर टाइफाइड। टाइफाइड का कौन सा डिजीज है, इंटेस्टाइन का। गाइज 25 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द टूथ विद 3 रूट्स, यानी कि वो दांत जिसमें 3 रूट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैक्सिलरी मोलर हैं, या प्री मोलर हैं, इनसिजर हैं, या फिर कैनाइन हैं। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ए, यानी कि मैक्सिलरी मोलर, जो मैक्सिलरी मोलर टीथ होते हैं ना, वो यहाँ पर आपका जो है उसमें 3 रूट्स होती हैं। करेक्ट आंसर रहेगा आपका मैक्सिलरी मोलर। गाइज 26 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, यानी कि जो सलाइवा होता है, ठीक है, वो किसकी डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, फैट्स की डाइजेशन के लिए, फाइबर्स की डाइजेशन के लिए, या फिर स्टार्च की डाइजेशन के लिए। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि जो स्टार्च की डाइजेशन के लिए हमारा जो बड़ा रोल होता है सलाइवा का। ठीक है, जो सलाइवा होता है वो हेल्प करता है स्टार्च की डाइजेशन के लिए। तो गाइज 27 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है शॉर्ट साइडनेस इज ड्यू टू, यानी कि जो शॉर्ट साइडनेस एक डिजीज है, ठीक है, वो क्यों होती है। गाइस यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि शॉर्ट साइडनेस इज ड्यू टू, यानी कि ये किस वजह से होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि शिफ्टिंग ऑफ द इरिस, जो आंखों में इरिस होता है उसकी शिफ्टिंग की वजह से, वीकर मसल, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो कमजोर होने की वजह से, या फिर इलांगेशन ऑफ आई बॉल्स, या फिर वीकनिंग ऑफ रेटिना की वजह से। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वीकनिंग ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना में कमजोरी होने की वजह से जो है शॉर्ट साइडनेस का डिजीज होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी होती है ये शॉर्ट साइडनेस। तो गाइज 28 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज बहुत, यानी कि जो ह्यूमन का जो मेल, ठीक है, जो मेल ह्यूमन मेल में जो ब्रेन होता है
उसका वेट कितना होता है। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है। 1 kg होता है, 1200 ग्राम्स होता है, 1350 ग्राम होता है या फिर 1500 ग्राम्स होता है। तो गाइस करेक्ट आंसर रहेगा 1350 ग्राम, जो ह्यूमन में मेल्स में, ठीक है, 1350 ग्राम, ठीक है, मतलब 1 kg 350 ग्राम्स, ठीक है, 1350 ग्राम जो है ह्यूमन बीइंग में जो है मेल का एवरेज होता है। कम ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एवरेज जो है वो 1350 ग्राम होता है। तो गाइस 29 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितनी मतलब जब पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होती है। 0 डिग्री सेल्सियस में होती है, 4 डिग्री सेल्सियस में होती है, 100 डिग्री सेल्सियस में होती है या फिर 10 डिग्री सेल्सियस में होती है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। जब टेम्परेचर कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का, तब जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर में। गाइज 30 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू एयर, यानी कि ये कौन सा डिजीज है जो एयर के थ्रू मतलब स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू फैलता है। प्लेग्यू है, टाइफाइड है, ट्यूबरकल्सिस है या फिर क्लोरा है। ठीक है गाइज, यहाँ पर इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए, लेकिन हाँ, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पर सी रहेगा। ट्यूबरकल्सिस जो जिसको हम शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, तो वो ट्यूबरकल्सिस जो है वो यहाँ पर एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जो टीबी है वो यहाँ पर एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, उसका बैक्टीरिया जो है वो एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का। 31 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था ओजोन लेयर इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यानी कि जो ओजोन लेयर है ये तो O3 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर जो अपर पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, और हमें प्रोटेक्ट किससे करता है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो ओजोन लेयर है वो अपर मोस्ट पार्ट है हमारी अर्थ का, लेकिन वो प्रोटेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर का अपर मोस्ट पार्ट जो है ओजोन लेयर है, लेकिन वो प्रोटेक्ट किससे करता है, विजिबल रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यानी कॉस्मिक रेज से। गाइज यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन दिए, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी रेज जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से जो है प्रोटेक्ट करता है हमें जो O3 है, यानी कि ओजोन लेयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर पे। गाइज 32 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड, यानी कि जो एविएशन फ्यूल होता है जो जेट एरोप्लेन्स में वो किसका बना होता है। ठीक है गाइज, यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इन्होंने पूछा है कि पेट्रोल का बना होता है, कैरोसिन का बना होता है, या फिर गैसोलाइन का बना होता है, या फिर डीजल का बना होता है। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है बी, यानी कि जो कैरोसिन का बना होता है, जो एविएशन फ्यूल होता है ना जो जेट एरोप्लेन्स में, वो यहाँ पर आपका कैरोसिन का बना होता है। आपका बी आंसर करेक्ट रहेगा। गाइज इसके बाद हम 33 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड, यानी कि कौन सा ग्लैंड नहीं है, मतलब कौन सा पार्ट जो है वो ग्लैंड नहीं है। स्टोमच क्या ग्लैंड नहीं है, यहाँ पर इन्होंने पूछा लीवर नहीं है, किडनी नहीं है, या फिर पैनक्रियाज नहीं है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो गाइज बताना चाहते हैं जो स्टोमच है, स्टोमच ग्लैंड थोड़ी होता है, लीवर ग्लैंड है, किडनी भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, लीवर बाइल जूस निकालता है। तो यहाँ पर स्टोमच जो पेट होता है वो यहाँ पर एक ग्लैंड नहीं है। ग्लैंड कुछ सेक्रेट करते हैं, एक एंडोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्लैंड्स यहाँ पर स्टोमच जो है वो ग्लैंड नहीं है। 34 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाई, यानी कि दूर दूर से जब फोटोग्राफी करते हैं तो वो किसकी वजह से किस चीज़ से करते हैं, यहाँ पर विजिबल लाइट से, एक्सरेज से, इंफ्रारेड रेज से, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज से। तो यहाँ पर गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि जो विजिबल लाइट से जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी की जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर विजिबल लाइट से ही यहाँ पर जो है आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस की फोटोग्राफी है वो की जाती है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है इन फायर वर्क्स, यानी कि यहाँ पर जो फायर वर्क्स होते हैं द ग्रीन फ्लेम इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ, जो मतलब जो फायर वर्क्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, उनमें हरी आग होती है, वो किसकी वजह से, मतलब जो ग्रीन कलर की एक रोशनी होती है जो फायर वर्क्स में, जो उन पटाखे वगैरह होते हैं उनमें हरी जो है रोशनी क्यों होती है, मरकरी की वजह से होती है, सोडियम की वजह से होती है, पोटाशियम की वजह से होती है, या फिर बैरियम की वजह से होती है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका डी, यानी कि जो पोटाशियम होता है जो फायर वर्क्स में पटाखों में, तो उसकी वजह से जो है हरी रोशनी होती है, किन में, पटाखों में। गाइज नेक्स्ट यानी कि 36 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है
एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर अराउंड इज 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, यानी कि इट्स पैरामीटर क्या है, यहाँ पर बोला एक रेक्टेंगुलर राउंड मतलब उसकी करीब जो है 12,500 मीटर स्क्वायर जो है रेक्टेंगुलर है और उसकी लेंथ जो है 125 मीटर है, तो उसका पैरामीटर कितना होगा। तो गाइज इन्होंने बोला 450 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, 900 मीटर होगा या फिर 1250 मीटर होगा। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि जो 450 मीटर जो है आपका जो है पैरामीटर रहने वाला है, अगर 12,500 मीटर स्क्वायर जो है रेक्टेंगुलर ग्राउंड होता है और उसकी लेंथ जो है 125 मीटर होती है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ए 450 मीटर्स, ठीक है, जो उसका पैरामीटर होगा 450 मीटर होगा। गाइज इसके बाद 37 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है इफ 10, 20 x एंड 40 आर इन प्रपोर्शन द वैल्यू ऑफ x विल बी, यानी कि 10, 20 और x एक एंड 40, बीच में x आता है और फिर 40 है, प्रपोर्शन है मतलब प्रपोर्शन में है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला 5 होती है, 20 होती है, 30 होती है या फिर 80 होती है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा 20, ठीक है, यहाँ पर 20 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। गाइज 38 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है इन 10 जनवरी 2004 इन ट्यूसडे विच वुड बी द डे ऑफ ऑन 10th, यानी कि यहाँ पर 10 जनवरी में 2004 में, यानी कि 2004 में 10 जनवरी के दिन ट्यूसडे में यहाँ पर कौन सा डे था, मतलब 10th में कौन सा डे था, जनवरी ऑन द डे ऑन 10th, ठीक है, जनवरी 2005 में, ठीक है गाइज। इनका पूछने का मतलब है यहाँ पर कि 10 जनवरी में यहाँ पर 2000 में ट्यूसडे था, 2004 में 10 जनवरी में ट्यूसडे था, और यहाँ पर उसी मतलब जब 10 जनवरी 2005 में कौन सा दिन था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, ट्यूसडे था या फिर फ्राइडे था। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि यहाँ पर उस दिन जो है थर्सडे था। कब गाइज, यहाँ पर जब यहाँ पर 2004 में अगर ट्यूसडे था 10 जनवरी को, तो यहाँ पर 10 जनवरी 2005 में क्या था, थर्सडे था, ठीक है गाइज, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वी। गाइज इसके बाद इन्होंने पूछा ए साइकिलिस्ट कवर 10 किलोमीटर इन हावर, यानी कि साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल चलाने वाला, साइकिल जो चलाता है वो यहाँ पर 12 किलोमीटर जाता है 1 आवर में। तो व्हाट इज हिज स्पीड इन द मीटर पर मिनट, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी मीटर पर मिनट में देखेंगे जब, तो हाँ ठीक है, हम मीटर पर मिनट में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर 10 मीटर 100 मीटर पर मिनट, यहाँ पर 220 मिनट मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, या फिर 300 मीटर मतलब 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर पर मिनट, ठीक है गाइज, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है गाइज, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी कि 200 मीटर पर मिनट जाता है वो, ठीक है, 200 मीटर पर मिनट जाएगा, फिर जो है वो 12 किलोमीटर जाएगा 1 आवर में। 40 क्वेश्चन की गाइस बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर हावर, यानी कि जो स्पीड होती है 1 किलोमीटर पर हावर में इज इक्वल टू वो किसके बराबर होती है, 60/1000 मीटर पर सेकंड, 36/1000 मीटर पर सेकंड, या फिर 1000/3600 मीटर पर सेकंड, या फिर 1000/60 मीटर पर सेकंड होती है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि 1000/3600 मीटर पर सेकंड है। गाइज 41 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा है द कास्ट ऑफ 18 बनाना, यानी कि जो 18 बनाना की अगर कास्ट होगी वो यहाँ पर 18 बनाना 4 मतलब 4 पीस पर डोजन जो है 4 पीस है, ठीक है, पर डोजन 4 पीस अगर मिल रही है आपको एक बनाना, ठीक है, मतलब बनाना जो है डोजन में आपको मिल रहे हैं 4 पे पर डोजन, तो यहाँ पर आपको 18 बनाना का प्राइस क्या होगा। तो गाइज आप जैसे सभी जानते हैं अगर 4 पे पर डोजन है 12 मतलब एक डोजन में 12 आते हैं, तो यहाँ पर 4 पीस हैं, तो यहाँ पर 18 पूछे हैं, 6 और लगा दो मतलब 1.5 डोजन, ठीक है, तो यहाँ पर 18 जो बनाना हो गए वो 1.5 डोजन हो गए, तो 4 और 2 6 होते हैं। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि 6 करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर 42 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है 12 मैन एंड 18 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 14 डेज, यानी कि 12 मैन और 18 वुमेन एक फील्ड है, खेत है, वहाँ पर कटाई करते हैं 14 डेज में, लेकिन अगर 8 मैन एंड 16 वुमेन
कैन रीप द सेम फील्ड, वही सेम फील्ड है, अगर 8 मैन होंगे और 16 वुमेन्स होंगी तो वो कितने टाइम में वो जो है उसको रीप कर देंगे, यानी कि उसकी कटाई कर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने गाइस बताया कि 6 डेज में, 3 डेज में, 10 डेज में या फिर 9 डेज में। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है 6 डेज में, यानी कि अगर जो है सेम फील्ड जो है अगर 8 मैन होंगे और 16 वुमेन होंगी तो वो सेम फील्ड जो है 6 डेज में मतलब उसकी कटाई कर देंगे, रीप कर देंगे। 43 क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस तो इन्होंने पूछा है यहाँ पर द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ, यानी कि जो औसतम निकालना हो अगर किसी चीज़ का, 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 30, 40, 50, 60 एंड 70, यानी कि 5 स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, 30 या किसी को 40 या 50 या फिर 60 और फिर 70 है, तो उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना आएगा गाइज, यहाँ पे उन्होंने पूछा 40, 50 रहेगा, 55 रहेगा, 45 रहेगा। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा 50, यानी कि एवरेज जो है इनका क्या निकलेगा, जब किसी की हाइट जो है 30 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 50 होगी या फिर 60 और फिर 70 होगी, मतलब 5 स्टूडेंट्स की अलग अलग हाइट होगी, एवरेज निकालना है तो 50 रहेगा उनका। करेक्ट आंसर रहेगा बी 50। गाइज 44 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है एट बट रेट परसेंट पर एनम बिल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर, यानी कि किस मतलब क्या रेट रहेगा परसेंटेज का, अगर कोई हमारे पास रुपीज है, कोई मनी है हमारे पास, वो 8 साल में अगर डबल होते हैं तो क्या इंटरेस्ट रहेगा पर एनम का, पर एनम क्या इंटरेस्ट रहेगा, तो फिर जाकर वो 8 सालों में मतलब सेम मतलब डबल हो जाएगा वो। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने बोला 12.5% अगर रेट होगा तो फिर डबल होंगे 8 सालों के बाद, या फिर 25% रेट होगा तो फिर डबल होंगे मतलब 8 सालों के बाद, 0.6 होगा तो यहाँ पर 8 सालों के बाद जो है वो यहाँ पर मतलब 2 गुना हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, या फिर 10% रेट होगा पर एनम का, तो फिर वो जो है 8 सालों के बाद जो है वो 2 गुना हो जाएंगे। तो गाइस करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि यहाँ पर आपका 12.5 अगर परसेंट रेट रहता है पर एनम का, तो आपके 8 सालों के बाद जो है आपकी मनी जो है वो डबल हो जाते हैं। तो गाइस 45 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है ए मैन बाइज ए टाई ऑफ फॉर रेट 1000, यानी कि एक आदमी है जो वो खिलौने खरीदे उसने 1000 के, 1000 रुपये के, और सेल इट फॉर रेट 1500, यानी कि फिर उसको सेल कर दिया 1500 में, ठीक है, 1000 के लिए 1500 के सेल कर दिए। हिज गेन परसेंटेज, यानी कि उसका गेन परसेंटेज कितना है, उसका प्रॉफिट कितना रहा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट रहा है, गेन परसेंटेज। तो यहाँ पर 331/3%, 50% रहा है उसका, या फिर 25% रहा है, या फिर 58% उसका जो है गेन परसेंटेज रहा है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका 50% उसको प्रॉफिट हुआ है, अगर उसको मतलब 1000 का लेता है 1500 का सेल कर देता है, तो उसका जो है बी आप करेक्ट आंसर रहेगा 50% उसको गेन परसेंटेज रहेगी उसकी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर 46 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है 3 hours and 45 minutes इज इक्वल टू डैश सेकंड, यानी कि 3 hours और 45 मिनट्स होते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, कितने सेकंड होते हैं, 13,500 होते हैं, या फिर 18,000 होते हैं, या फिर 10,800 होते हैं, या फिर 10,500 होते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो यहाँ पर है ए, यानी कि यहाँ पर 13,500 जो सेकंड्स होते हैं, कितने 13,500 जो सेकंड्स होते हैं वो यहाँ पर 3 hour and 45 मिनट्स की आपकी 13,500 मिनट्स रहते हैं। करेक्ट आंसर ए रहेगा। तो गाइज इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू एक्स परसेंट, यानी कि 30% अगर 140 का 30% निकालें तो क्या होता है, वो एक्स परसेंट होता है ऑफ 840, देन एक्स इज मतलब अगर 840 की बात करें तो वो कितना होगा, ठीक है गाइज, 30% होता है 140 का एक्स परसेंट, और 840 का एक्स क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 6 हो जाएगा होगा, या फिर 15 होगा। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा 5, यानी कि 5 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20, यानी कि कौन सा 6/20 के इक्विवेलेंट है, कौन सा बराबर है 6/20 के, 6% है, 20% है, 26% है, 30% है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि 30% जो है वो बराबर है किसके, 6/20 के। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा इन्होंने था स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाई मीन्स ऑफ फैक्टरीज, यानी कि फैक्टर के मीन से यहाँ पर जो स्क्वायर रूट होता है 4096 का क्या होता है, 33 होता है, या फिर
64 होता है, 96 होता है या फिर 24 होता है। तो गाइज अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका 64 जो है। वाई मीन ऑफ फैक्टर क्या है आपका 64 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा आज का। LCM ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इज यानी कि इज इक्वल टू, वो LCM क्या निकलेगा, 3 निकलेगा या फिर 3 इंटू 5 निकलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 निकलेगा या फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 निकलेगा। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि यहाँ पर आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो LCM होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 रहेगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज आज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आपको इस कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर का PDF फाइल जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जो है जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और फिर वहाँ से आप इस PDF फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।